नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली कह रहे हैं कि वॉर को रुकवाइए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान अभी वापस जब रशिया से लौट के आए तो उन पे 55 मिलियन यूरोस का पेनल्टी थूक गया। तालिबान जो कि खुद भी अफगानिस्तान पे कब्जा करके बैठा है, वो कह रहा है कि इन दोनों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूक्रेन और अमेरिका आज हमसे क्यों हेल्प मांग रहे हैं। वही यूक्रेन और अमेरिका हैं जो कि पहले हमसे दगाबाजी भी कर चुके हैं। ये वही अमेरिका है जो कि हमको 1998, 1974, 1978 इंडो पाक वार, इवन आप अटल बिहारी वाजपेयी और इनके टाइम पे भी देखेंगे, इंदिरा गांधी के टाइम, यही वही सेम अमेरिका है जो कि पहले हमारे खिलाफ खड़ा होता था। इवन हिजाब वाले मैटर में भी आप देखेंगे ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हो रहे थे। जब बात आती है इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर वाले मैटर की, तब भी अमेरिका क्या करता है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, ठीक है। या बात आती है नेपाल की, तब भी अमेरिका क्या करता है, नेपाल का सपोर्ट करता है लड़ाई के लिए। आज ये वही अमेरिका है जो भारत से मदद मांग रहा है। देखिए समय का पहिया धीमे धीमे चलता है, दिन ढलता है, रात होती है, दिन आता है, फलाना दिखाना। लेकिन इस अमेरिका को भी याद करना पड़ेगा कि अब ये वो भारत नहीं है जो उसके सामने झुकने वाला है, ठीक है। आपको हाल ही में पता होगा, आज ही के दिन मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कल तक पोस्ट होगी अराउंड, या रात में पोस्ट होगी, तो मैटर सुलझ चुका होगा जब तक। लेकिन आप देखेंगे आज के दिन ऑन 26 फरवरी आज के दिन क्या हुआ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बैठी थी भैया। आज क्या होनी थी, वोटिंग होनी थी। यूएन अमेरिका ने क्या करी थी, ये मीटिंग सारे देशों की, मतलब जो जितने भी तुम्हारे यूएनएससी क्या होता है भैया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके जितने भी मेंबर होते हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी कि जो रशिया इन्वेशन कर रहा है यूक्रेन का, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी, इसके वोटिंग के लिए बुलाई गई थी, ठीक है। आप देखेंगे अभी फिलहाल में इंडिया ने क्या करा है कि उसमें जब ये मीटिंग हुई तो आप देखेंगे परमानेंट मेंबर कितने हैं यूएनएससी के, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, ये सारे क्या है, परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर कौन है, अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई। ये रहा हमारा भारत, ये भी क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर है। फिलहाल में हमको क्या हुआ है, 2022 में जो दिसंबर में मीटिंग होने वाली है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, होस्ट करने के लिए हमको मौका मिला है। खैर इस बार 2021 में को भी हमको अगस्त में या सितंबर में हमको ये होस्ट करने का मौका मिला था। तो खैर यहाँ पे हमको बेनिफिट ही हुआ था, क्योंकि जो चाइना साउथ ईस्ट वाला जो ओशन पड़ता है, इसमें क्या करना है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वो मैटर भी हमने वहाँ पे उछाला था जिसमें फ्रांस ने हमारा साथ दिया था। इवन आप देखेंगे 1971 में भी फ्रांस ने क्या करा था, हमारा साथ दिया था। तो हम लोग वो सारी चीज़ें कैसे भूल सकते हैं, ये तो धोखेबाज है ना, ये तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा, इवन एक किसी के भी मीत नहीं है, ना ये आज इन पे बीती है तो इंडिया चिल्ला रहे हैं, इन पे बीती नहीं है लेकिन इसका सपोर्ट दिखाने के लिए इंडिया चिल्ला रहे हैं। अगर इतना ही सपोर्ट था तो भाई साहब अपना देख लेते वहाँ पे जाके, लेकिन नहीं, इंडिया मैटर में बीच में बोले ताकि ये वो और बन सके। नहीं, इनको ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी। यहाँ पे लोग किसके लिए बुलाया गया था भैया, कि हम लोग वोटिंग करेंगे रशिया के खिलाफ, ताकि जो रशिया है उसको शर्मनाक तरीके से, मतलब एक तो शर्मनाक होएगा ही होएगा क्योंकि पूरा वर्ल्ड उस पर ब्लेम लगाएगा। दूसरा ये है कि उसको चीज़ों को ठीक करने के लिए, मतलब उसको यूक्रेन भी छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें समस्या आई हैं। यूक्रेन डोनबास को लेकर लड़ाई चल रही है, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आपको आ गई होगी। इसके बाद देखिए, तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने जब वोटिंग की बात आती है, वोटिंग की बात हुई यूएनएससी में, यूएन ने अपना यूएनएससी ने तो अपना सैंक्शन जारी करा ही है, संग में अमेरिका ने भी सैंक्शन जारी करा है, ये रशिया की लड़ाई को लेके, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को लेके इंडिया ने जब यहाँ पे वोटिंग हुई तो इंडिया ने भैया 2 बटन होते हैं यहाँ पे, एक हरा होता है, एक लाल होता है। हरा का मतलब यस होता है, लाल का मतलब नो होता है। तो इनने क्या करा, ना यस दबाया ना नो दबाया। तुम तो कहोगे बहुत गलत बात है, इनको तो ये रशिया ने इतना साथ दिया था तो इनको रशिया के पेपर में जाना चाहिए था, ठीक, मतलब इनको नो दबाना चाहिए था। लेकिन नहीं, आप देखेंगे इंक्लूडिंग इंडिया के अलावा आप देखेंगे चाइना के अलावा आप देखेंगे इवन रशिया तो खुद से वोटिंग करेगा, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई जिसको अपन लोग शुद्ध भाषा में कहते हैं, इसने भी क्या करा है, उसके खिलाफ मतलब लड़ाई नहीं छेड़ी है। खैर यूएई का अपना पर्सनल मैटर है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। चाइना रशिया के खिलाफ जाके कभी भी वोटिंग नहीं करता, ये तो बहुत पहले से ही है, क्योंकि चाइना के रशिया के रिलेशन ठीक ठाक हैं, इसीलिए वो वोटिंग नहीं करते। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात अमेरिका क्या करता है, मेन वीडियो बनाने का उद्देश्य समझो मेरा। अमेरिका का कहना है कि देखो क्या समस्या है,
यूएई। तो देखो चाइना, रशिया, जो यूएई ने क्या करा, इसके खिलाफ वोट नहीं करा। इवन कि इसने किसी के भी खिलाफ वोट नहीं करा, ना यूक्रेन के खिलाफ करा है, ना रशिया के खिलाफ करा है। तो यहाँ पे देखोगे इंडिया जो है इस मैटर पे न्यूट्रल रहा है, चाइना भी न्यूट्रल रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी न्यूट्रल रहा है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप देखो, खैर ये मैटर ले जाने का यूएनएससी में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रशिया क्या है, परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। वीटो पावर यूज करके वो किसी भी बिल को खारिज करा सकता है, उन्हीं के मुंह पे वो बिल को फाड़ सकता है। तो वही सेम चीज करे, वीटो पावर का यूज करा, बिल को सामने से फाड़ दिया, मैटर खत्म, चिल्लाते रहा। इवन अगर ये क्या कहते हैं, इंडिया हुआ, चाइना हुआ, यूएई हुआ, इस चीज को लेके अगर वोट भी कर देता तो भी रशिया वीटो पावर का यूज करके इस मैटर को यहीं पे खत्म कर सकता था। तो कोई फायदा नहीं था रशिया के खिलाफ जाने का इस वाले केस में। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो यूएस क्या बात करता है, यूएस कहता है कि हमको ह्यूमैनिटी देखनी चाहिए, मानवता देखनी चाहिए, डेमोक्रेसी है उसको भी बरकरार रहने के लिए हमको ये चीज़ें करनी चाहिए। मतलब हमको इस केस में किसका साथ देना चाहिए, यूक्रेन का साथ देना चाहिए। अब चलो अमेरिका को थोड़ा याद दिलाते हैं। अमेरिका भैया से कहो कि 1971 में डॉन करके न्यूज़पेपर आता है पाकिस्तान में, यहाँ पे छपा था, पाकिस्तान कह रहा हूँ, अमेरिका में आता है। तो यहाँ पे क्या छपा था, न्यूज़पेपर ही में छपा था कि भैया जो अगर जब इनको पता चला, अमेरिका है इसमें, हाँ, ये अमेरिका को पता चला कि क्या होने वाला है, पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से अलग होने वाला है। 1971 में जो इंडियन मिलिट्री है वो वहाँ पे जाके अपना एक तरीके से कब्जा नहीं कह सकते, वहाँ के उस पे जाके वहाँ पूरी जो आर्मी है उसको क्या करवाने वाली है, सिलेंडर करवाने वाली है। ये वहाँ की जो बांग्लादेश की आर्मी होगी उसको क्या करा देगी, सिलेंडर करवा देगी। मतलब इंडिया पाकिस्तान क्या हो जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान तो बटा ही हुआ है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे बांग्लादेश पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे भैया, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको डर लगा कि कहीं बांग्लादेश जाके इस पे कब्जा ना कर ले। तो इसमें क्या हुआ, इनने, आप देखेंगे इनने क्या कर दिया, हाल के हाल 1971 में न्यूज़पेपर में आप जाओगे तो इनने खबर निकाल दी कि अगर भारत जो है वो बांग्लादेश को जाके सिलेंडर करवाएगा, उसकी मिलिट्री जो अगर है वो उसको जाने से नहीं रोकेंगे, तो अमेरिका जो है उस भारत के खिलाफ सेक्शन जारी कर देगा। खैर ये वही रशिया है जिसने 1971 में हमारी मदद करी थी, और इस चीज़ को लेके भी हम इसका धन्यवाद करते हैं कि इसने जब भी अपने वीटो पावर का यूज़ करा था उस मैटर को वहीं के वहीं सबके सामने फाड़ दिया था। बोलो जय हिंद, यूके की जय, ठीक। खैर अब ये जो रशिया है प्रेजेंट में, उसने टाइम पे यूएसएसआर होता था, लेकिन आज के टाइम पे रशिया यूएसएसआर से ही यूक्रेन टूट के बना है। तो हो सकता है रशिया की नीति हो कि यूएसएसआर वापस चाहते हैं। खैर सबका अच्छा है, अपन भी चाहते हैं कि अपना अखंड भारत वापस आ जाए, ये भी लोग भी चाहते हैं इनका अखंड रशिया वापस आ जाए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पुतिन ने क्लियरली कहा है, पुतिन ने क्लियरली क्या कहा है भैया, देखो मैटर सुलझाया जा सकता है, ऐसा नहीं है मैटर नहीं सुलझाया सकता। पुतिन भाई साहब हमारे कह रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन, विद ड्यू रिस्पेक्ट बनाम को ही बढ़वा दें, पुतिन भाई साहब कह रहे हैं हमारे कि अगर यूक्रेन क्या करे, वहाँ की जो उनकी मिलिट्री है उसको यूक्रेन से हटा ले, पीछे ले ले। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि जो उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या बनी हुई है भैया, जो गवर्नमेंट है इसको क्या कर दें, वहाँ से हटा दें और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट लाएं। खैर वो न्यूट्रल गवर्नमेंट, अब कहने के लिए न्यूट्रल गवर्नमेंट होगी, वो तो आप देखेंगे पूरी तरीके से प्रो रशियन गवर्नमेंट ही होगी, क्योंकि रशिया आगे जाके उस पर कब्जा कर ही लेगा। खैर ठीक भी है, वापस अपनी चीज़ें लेनी चाहिए, अपन लोग भी लेंगे धीमे धीमे, ऐसी ही नीति अपनाते रहेंगे। आज अगर रशिया के खिलाफ वोट कर देते तो कल के दिन अपन लोग पाकिस्तान पर अगर कब्जा करते तो रशिया साथ नहीं देता। खैर अच्छा है, आज भविष्य का सोच कर चलना चाहिए। क्या पता 1947 में क्रांति लिखी थी, पाकिस्तान अलग हुआ था, 2047 में वापस आ जाए। दिन पलटते दिन नहीं लगते। देखो अमेरिका आ गया मदद मांग, यूक्रेन भी आया। ये वही यूक्रेन है जो 1998 में हमको जब न्यूक्लियर टेस्ट करना था तो ये क्या करना, यूरेनियम देने से मना कर रहा था। अब ये कहता है कि इंसानियत कहाँ गई, जब ये अमेरिका के संग में चिपका हुआ था, ठीक है। खैर अमेरिका भी इसका इसी वजह से साथ दे रहा होगा, भगवान जाने। खैर अमेरिका किसी का मित्र नहीं, ये कभी भी पलट सकता है। पहले अफगानिस्तान का भी साथ दे रहा था, 20 सालों से अफगानिस्तान का साथ दे रहा था, लेकिन अब अफगानिस्तान ही के खिलाफ चला गया। पाकिस्तान का भी साथ देता था, स्टार्टिंग में आप देखेंगे इसने पाकिस्तान को वेपन्स दिए हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स दिए हैं जिससे जो कि भारत में हुआ भी नहीं करते थे, तो वो लोग अपन को डराते थे। लेकिन हथियार चलाने वाले से ज़्यादा खतरनाक,
हथियार जिसके पास होता है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है हथियार को चलाने वाला। अपने यहाँ हथियार उतने अच्छे नहीं है, लेकिन हथियार को चलाने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और सक्षम लोग हैं। हमारी यहाँ की आर्मी जो है एक तरीके से वर्ल्ड बेस्ट आर्मी है। इवन आप देखेंगे अमेरिका, चाइना, रशिया, इनके पास वेपन्स बहुत ही बड़ी वैरायटी के होंगे, लेकिन हमारी आर्मी बिना वेपन्स को उड़ा सकती है, इनको कोई समस्या नहीं। अमेरिका को भी लड़ना हो तो एक आध बार डायरेक्टली लड़के देख सकती है, न्यूक्लियर वेपन्स को साइड में छोड़ के लड़ ले, क्या दिक्कत है। अमेरिका बात कर रही है ह्यूमैनिटी और डेमोक्रेसी की, इनको याद दिलाओ, इनको ये सारी बातें याद दिलाओ, ये भी याद दिलाओ, ये भी याद दिलाओ। कहना यहाँ पे ह्यूमैनिटी कहाँ गई थी जब बांग्लादेश में कुट रहे थे, वहाँ पे कहाँ गया। जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में घुस आया, पीओके पे कब्जा करके रह रहा है, तब वो मैटर कहाँ गया। तब ह्यूमैनिटी नहीं आ रही थी, तब देशभक्ति नहीं जाग रही थी। चाइना जब भारत में घुस के बैठा है, ठीक है, वो एरिया 10% कवर करके बैठा है, वहाँ पे ह्यूमैनिटी इनकी कहाँ गई, वहाँ पे इंसानियत इनकी कहाँ गई। नहीं, लेकिन इनको क्या दिख रहा है, अभी भारत मदद कर दे, क्योंकि इनको पता है अमेरिका और रशिया के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट है स्टार्टिंग ही से। इनको पता है आज नहीं तो कल दिक्कत हो जाएगी, रशिया बड़ा हो जाएगा तो इनके लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, रशिया को पावरफुल होने नहीं देना चाहते। इवन आज अगर ये बिल पास हो जाता, रशिया परमानेंट मेंबर नहीं होता, तो आप देखते कि रशिया की बहुत ही बुरी हालत हो जाती और इवन बहुत ही ज़्यादा आने वाले टाइम में पनप भी नहीं पाते। खैर, इनके पास जो इनका प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आप देखेंगे कुछ टाइम में भी हो सकता है कि यहाँ पे यूक्रेन में गोरिल्ला वॉरफेयर चालू हो जाए। मतलब हो सकता है रशिया और यूक्रेन गवर्नमेंट के बीच में, रशिया और यूक्रेन ट्रूप्स के बीच में लड़ाई भी चालू हो सकती है। खैर, इस चीज़ को रोकना चाहिए, इंसान ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन फिर वही चीज़ें आती हैं कि फिर हम उस चीज़ मैटर में साथ क्यों दें जब ये साथ नहीं दे रहा था। अगर आपको सुलझाना है तो आप उस तरीके से बैठ के मैटर सुलझा लीजिए। खैर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतने ज़्यादा समझदार हैं कि वो चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि ये सारा मैटर आसानी से सॉल्व हो सकता है। आप इनकी बातों में ना पड़ें कि इंसानियत फलाना दिखाना, कोई इंसानियत नहीं है इनके अंदर, एक कच्चा चबा के खा जाएंगे, ठीक। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आई होप आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इफ़ लड़ाई होती है तो हम भी उसकी लाइव कवरेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।